क्या कर रही हो? आंटी के लिए चाय बना रही हूँ। मेरे लिए भी एक कप बना दो। तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। बना देती हूँ। अरिश्मा, हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहो। माफी मांगी थी। किस बात के लिए? पिछले कुछ दिनों से मेरा रवैया तुम्हारे साथ बहुत खराब था। मुझे माफ कर दो, मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। खुद ही देखो, मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब क्या हुआ है? आंटी मान तो गई है इस रिश्ते के लिए। लेकिन शायद भैया नहीं हुए। तो तुम उनकी फिक्र मत करो। फिर कैसे ना करूं, मेरा इकलौता भाई है। तो तुम उन्हें मना लो। मना तो मैं लूं, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि अगर वो इस शादी पे राजी हो गए तो तुम नाराज ना हो जाओ। ऐसा क्यों? सही सी बात है, तुम उनकी बीवी हो और खानदान तुम्हारा मुजरिम है जो कुछ उसने किया। वो सब मैं भूल चुकी हूँ। यही बात तुम भैया को समझा दो ना। उनसे कह दो कि तुमने खानदान को माफ कर दिया है। प्लीज, मेरी खातिर। मुझे पता है कि तुम बड़ी ज़र्फ वाली हो। ठीक है, मैं कह दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया रिश्वा, तुम बहुत अच्छी हो। चाय बन जाए तो मेरे कमरे में ले आना, हम फिर बैठ के बातें करेंगे। ठीक है, मैं ले आती हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो मेरे पास। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माया, बेटा तुम जाओ, मुझे राबे आपस से कोई ज़रूरी बात कर। चित कुछ तो बोलो मुनज़्ज़ा। हाल चाल ना पूछो, बेइज्जती ही कर दो उस दिन की तरह। आपकी बेइज्जती करने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया। तो किस लिए बुलाया है, यही तो जानना चाहती हूँ। मुझे मुझे हमदान का रिश्ता मंजूर है। सब जानते हुए भी? जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको अपना घर मेरी माया के नाम करना हो। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका बेटा बारात वापस ले जाने के हवाले से बदनाम हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि इस घर में भी वही सब कुछ हो जो पहले जमाल भाई के घर हो चुका है। अब ऐसा नहीं होगा। क्या पता हमदान के दिल में कोई हमारे लिए भी नफरत मौजूद हो, हमसे भी वो कोई बदला चुकाना चाहता हो। ऐसा हुआ तो मैं उसे बेटा मानने से इनकार कर दूंगी। फिर भी आप, मैं घर नाम कराने वाली शर्त से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करना है। वो घर मेरा नहीं है मुनज़्ज़ा, वो हमदान का घर है, तुम जानती हो। तो ठीक है, आप मेरी ये शर्त हमदान के आगे रख दीजिए।
ठीक है, जो तुम चाहो, जैसे तुम कहती हो। मैं माया को भेजती हूँ, आप उसके साथ बैठ के बातें करें। उससे भी निभाऊंगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे के बारे में पूछना बंद कर दो ना, तो शायद जिंदगी बेहतर गुजर सकती है। आज तुम जल्दी घर वापस आ गए। जी, तुम हमेशा मेरे प्यार पे क्यों? सवाल उठाती रहती हो, मगर कभी ये नहीं बताती मेरा कि अपना तुम ऑफिस है मॉम, जब चाहे आ सकता हूँ। कर रही हो। हाँ, ये मैं कैसे भूल गई कि तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। मुझ पे तंज करने के बजाय मुझे ये बताएं कि मुनज़्ज़ा आंटी ने आपको क्यों बुलाया था। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मंजूर कर लिया है। मैंने कहा था ना मॉम आपको, वो लोग मान जाएंगे। और ये भी कहा था कि रिश्ते की बात करने के लिए वो लोग खुद आपको बुलाएंगे। याद है, सब याद है मुझे। फिर मानती है ना अपने बेटे की सलाहियतों को। आपका बेटा कुछ भी कर सकता है। मुनज़्ज़ा ने एक शर्त रखी है। क्या? वो चाहती है कि ये घर माया के नाम कर दिया जाए। क्या कि तुम ये छोड़ के चली जाती और ये बात साबित हो जाती क्या? है कि मेरी पहली शादी हाँ, ऐसे ही कहा है उसने। लेकिन ये शर्त क्यों रखी है उन्होंने? तो सब खत्म हो जाएगा। जो वजह बताई है ना, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फैमिली में अलग हो सकती मतलब रिश्ता कबूल करने के बाद भी वो लोग अपने कमीनेपन से बाज नहीं आए। है की वजह से। तमीज से बात करो, वो तुम्हारा होने वाला ससुराल है। ससुराल। और अगर तुम माया को चाहते हो तो उनकी शर्त मान लेने में क्या हर्ज है? घर तुम्हारे नाम हो या माया के नाम, एक ही बात है। बस यहाँ तो जैसे हर बंदे को अपनी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम सोच लो कि तुमने क्या करना। खूबसूरत है ना, कलर बहुत प्यारा है इसका। करिश्मा, ये देखो। प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। तुम अपनी शॉपिंग करने जाओगी रेशमा? नहीं, बहुत ड्रेसेस रखे हैं, कुछ भी पहन लूँगी। अच्छा सुनो, वो ना शादी के बाद क्या? वो डैड उसे आने नहीं देंगे। खैर, उनकी मर्जी। ये वाला, ये दिखाऊंगी।
कैसा लग रहा हूँ? आईने में खुद को देख तो रही हूँ, फिर मेरी राय की क्या जरूरत है? बाय द वे मॉम, ये फूल वगैरह ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आपको पता तो है मुझे सब कुछ नहीं पसंद अपने रूम में। ये सब मैंने आने वाली के लिए की। क्या सोचेगी माया, क्या सोचेंगे उसके घर वाले? तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं है। मॉम, बेटा हूं मैं आपका, मुझसे अपनी बदगुमानी खत्म क्यों नहीं कर देती? भूल क्यों नहीं जाती इस वाक्य को? आप सब भूल चुके हैं। आपको इस बात का दुख था ना कि मैंने आपसे आपके अपने छुड़वा दिए। अब देखें, वही लोग आपके बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं। हमें देर हो रही, जब तैयार हो जाओ तो नीचे आ जा। तुम मेरा दर्द कैसे समझ सकते हो हमदान, जिसके इकलौते बेटे की शादी में उसका बारी शरीक नहीं है। तुमको चाहिए? नहीं, मैं ठीक लग रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही हूँ। बारात आ चुकी है, रेडी रहना, थोड़ी देर में तुम्हें बाहर जाना है। ठीक है। अरिशमान, शुक्रिया। किस बात के लिए? हर बात के लिए, भाई को मनाने के लिए और खुद भी शादी में शिरकत करने के लिए। कोई बात नहीं। इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। संग दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। सुलगे सुलगे से खुद से उलझे से, रिश्ते मखमल के बस औने पौने से, जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं। अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए
जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। सरदरदा सरदरदा सगड़े जगह ममड़दा, सरदरदा सरदरदा सगड़े जगह ममड़दा, नी दादा नी बादा मामा नी जारे, सरदरदा सरदरदा सगड़े जगह ममड़दा। दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। बाहर था दोस्तों के साथ। वो मेरा दम घुट रहा था, शादी का जोड़ा बहुत भारी था, चेंज कर लिया, सॉरी। इट्स ओके। अब तुम खुश तो हो ना माया? मैंने मुझसे बढ़कर तुम्हें चाहा है। मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। मुझे फूल शूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम की फरमाइश थी इसलिए ये सारा सेटअप हुआ। प्लीज मुलाजमों से कह के ना इनको बाहर निकलवा देना, मुझे नींद नहीं आएगी, सो नहीं सकूंगा। क्या रिश्मा के लिए भी ये सब किया था? करिश्मा को यहाँ लाना कब था? खाना मिलेगा? खाना मिलेगा? अरे नवान, अब नहीं। क्या मतलब ये कि मैंने खाना नहीं बनाया, मुझे लगा कि तुम दोस्तों के साथ खा कर आओगे बाहर से। अब मुझे खुद भी भूख नहीं थी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। रहने दो, मैं खुद ही कुछ कर लेता हूँ। अरे लेकिन मैं बना। नौमी, नौमी, सब ठीक से हो गया ना? हाँ। क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हैं? ये बहन के रुख से तो जाने की खामोशी है या फिर कुछ और? पता नहीं। अगर आपको नहीं मालूम तो फिर मुझे मालूम। ये उदासी नहीं है, बेचैनी है, परेशानी है। हाँ शायद। आपसे शादी के बाद आपकी और मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है ना। ये इसलिए नहीं था कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, बल्कि इसलिए था कि हमने बदलाव को कबूल कर लिया और नए हालात से फ़ौरन समझौता कर लिया।
आप भी इन नए हालात को कबूल कर लें। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम हमदान को इस तरह कबूल कर लोगे। उठ पे हो तुम बेटा? जी। जल्दी से तैयार हो जाओ, किस लिए? मेरे साथ जाना है राबिया की तरफ। क्यों? नाश्ता लेकर मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी। किसी और को साथ ले जाओ। क्यों, तुम क्यों नहीं? मैं उस शादी में शरीक हो चुका हूं, इसी बात को गनीमत समझा। बेटा, रिश्तों की नज़ाकत को समझो। हमदान अब बहनोई है तुम्हारा। वो सिर्फ आपका दामाद और माया का शौहर है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी प्लीज ये सुबह सुबह नसीहतों का लेक्चर मत दें। आपको जाना है तो आप शौक से जाए, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ना ही अरिश्मा। अरिश्मा बेटा, तुम इसे समझाया करो। जी रख दो इधर और बाकी की चीजें लेकर आओ। कैसी हो मुनस्सा? आपके सामने हूँ, देख लो। बैठो। तुमने शादी से पहले जो शर्त रखी थी कि ये घर माया के नाम कर दिया जाए, वो हमदान ने मान ली है। शुक्रिया इस एहसान का। नहीं, किसी का कोई एहसान नहीं है मुनस्सा। घर मेरे बेटे के नाम हो या मेरी बहू के, बात तो एक ही है। अब मेरी भी एक शर्त है। जी बोलिए। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब इस शादी को कबूल कर लिया तुमने तो हमदान को भी कर लो। हमें सारी जिंदगी साथ चलना है मुनस्सा। अपना दिल साफ कर लो। माया कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अब माया को बुला दो। कुलसूम, जाओ माया को कमरे से बुला के लाओ। किधर से तुम? किधर से आए हो? बाहर दोस्तों के साथ था। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए, अभी से मुझे घर पे छोड़ के दोस्तों के साथ जा रहे हो? तुम कहीं जा रही हो? हाँ। काम? डिनर पर? किसके साथ? अपने शौहर के साथ। लेकिन हमारा कुछ ऐसा प्लान तो था नहीं। तो बना लो। इस तरह बहुत मूड हो रहा है कि हम बाहर जाए खाना खाएं। मैं दोस्तों के साथ खाना खा के आया हूँ। तुमने डिनर कर लिया? हाँ, दोस्तों से डिनर कर लिया था मैंने। तुम एक काम करो, तुम कुछ घर से ही खा लो या बाहर से ऑर्डर कर लो। फिर उसके बाद हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं। नहीं माया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। नॉन प्लीज, मेरा बहुत मूड हो रहा है। माया आज नहीं ना, बहुत थका हुआ हूँ मैं। फिर किसी दिन प्लान कर लेना, अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी।
सुबह गए नहीं तुम दोनों? हमदान ने कहा कि वो थका हुआ था। तो उसने कौन सा पैदल जाना था, गाड़ी में ही जाना था। जी लेकिन शायद उसका मूड ही नहीं है। तो इस्रार करना था ना। क्या था? मोहब्बत करती है उससे? सुई आंटी बहुत। वो अपनी बात नहीं मनवा सकती। ये कैसी मोहब्बत है? थका हुआ तो सो भी गया। खाना निभवा दूं? आपने खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं थी, लेकिन अब हम दोनों मिलके खा लेते हैं। बेगम साहब आपको वो अच्छा सुनो, मेरे और बहू के लिए खाना लगा दो। जी बेगम साहब। माशाल्लाह बहुत प्यारी दिख रही है।